वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की वैकेंसीज का जो मेंस पेपर होना है, इसकी एग्जाम डेट जल्द हमको देखने को मिल सकती है, पीटी कंडक्ट होने के बाद कभी भी। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस आया था 13 सितंबर 2023 को, जो लेटेस्ट सिलेबस आया था उसके हिसाब से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। संपूर्ण स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको। और इसमें जो मतलब परीक्षा योजना है, भाग 1 इसमें होगा। भाग 1 यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 65 अंक का होगा। 65 अंक में आपके भाग 1 में यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिका, ग्राम विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ग्राम व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, पंचायतों को वित्तीय स्रोत कार्य योजना, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, इसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। 65 मार्क्स का ये हो गया। फिर आपका कंप्यूटर ज्ञान आएगा 15 मार्क्स का। इसमें भी नवीन सिलेबस आया है, जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस था नया वाला, उससे मेल खाता हुआ। इसमें तकनीक, विकास, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब शामिल है। साइबर सुरक्षा, भविष्य का कौशल, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब शामिल है। तो ये संपूर्ण नवीन सिलेबस के हिसाब से 65 मार्क्स ये और 15 मार्क्स का कंप्यूटर और 20 मार्क्स का जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाना है, इसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा 1500 में पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल यूपी जीके का, कंप्यूटर ज्ञान का और पंचायती राज का। ठीक है, वीपीओ की टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 1000 रुपीज़ का है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस वाला ये पेपर जो बनना है आपका लेटेस्ट के हिसाब से 65 प्लस 15 प्लस 20, इसके हिसाब से 65 मार्क्स पंचायती राज, 15 मार्क्स कंप्यूटर ज्ञान और 20 मार्क्स का जो यूपी जीके पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा आपको टेस्ट सीरीज लेटेस्ट अपडेट के साथ 1000 मिल जाएगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। वीपीओ की पेड कुछ चल रही है 900 पर। यहाँ पर 1500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। इसमें वीपीओ के भी क्वेश्चन होंगे, जिस हिसाब से जो वेटेज है जिन सब्जेक्ट का, उस हिसाब से यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड 1500 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। 1500 से ज़्यादा ही कराए जाएंगे। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी भी लेटेस्ट कोई ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं आई। कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लोगों ने जारी किए हैं, लेकिन वे अभी सिलेबस के संपूर्ण बिंदुओं को नहीं कवर करते हैं। ठीक है, तो जितने भी पंचायती राज के पॉइंट है, पंचायती राज का सबसे बड़ा वेटेज है 65 मार्क्स का। तो उसका स्टडी मटेरियल अगर आपको लेना है, जिसके साथ ही आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा, इसमें भी अपडेट हुआ है। यूपी जीके का लेटेस्ट अपडेट के साथ मिल जाएगा। इस पर यूपी करंट अफेयर भी हम शामिल कर देंगे। जितना जरूरी है यूपी करंट भी आपको इसी में मिल जाएगा, वीपीओ फुल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में। तो स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप एटलीस्ट आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और प्रैक्टिस करनी है आपको तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं स्टडी मटेरियल वाला, तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये बात मैं बार बार जो है फोकस क्योंकि इस पर जोर डाल के कर रहा हूँ, ये आप समझिए कि कई सारे प्रैक्टिस सेट हैं, उसमें बिना सिलेबस को देखे कुछ भी डाल दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अदर स्टेट के डाल दिए गए हैं। और उसमें बार बार क्वेश्चन एक जगह देखने को मिल रहा है। कई लोग बेवकूफ़ करा भी रहे हैं कि उसमें करा रहे हैं ग्राम सभा में कितने वार्ड होते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा में वार्ड होते ही नहीं है, वार्ड होते हैं मध्य प्रदेश में। तो वहीं का क्वेश्चन जो है चला रहे हैं। तो इस तरीके से कई जगह आप गुमराह हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस में। तो जो सिलेबस है, जो मैंने आपको बिंदु दिखाया, उसके अलावा भी सिलेबस इलाबरेट करके यूपी ने दिया है। इलेबोरेटेड सिलेबस के हर बिंदु कवर करते हुए पूरा स्टडी मटेरियल दिया है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको छोड़ा नहीं गया है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है। तो बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस में आप संपूर्ण स्टडी मटेरियल पंचायती राज का और अन्य 2 टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर ज्ञान का और आपका यूपी जीके का, उसको ले सकते हैं। प्लस उसमें करंट अफेयर भी जितना जरूरी है इस साल का अपडेट कर दी जाएगा। उसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑथेंटिक हमारे क्वेश्चंस हैं, कोई भी पीवाईक्यू को कॉपी करके या ट्विस्ट करके रखने का प्रयास नहीं किया गया है। हमारे स्टडी मटेरियल से ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में भी और पेड क्विज में भी। तो इस तरीके से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके। पेमेंट कैसे करना है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है वो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी, तो ये हमारे 3 जो नंबर है 8564880530, 7523864455 और 9696066089, ये तीनों नंबर हमारे सेल्स मार्केटिंग टीम के हैं। पेमेंट के लिए आप लोग को गाइड कर देंगे।
अदरवाइज ये जो चीजें हमने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 3 यूपीआई आईडी दी है, 1 बैंक अकाउंट दिया है, 2 क्यूआर कोड दिए हैं, इनका यूज करके आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दिए भाई बैंक डिटेल, करंट अकाउंट है ये, ठीक है। तो पूरी इसमें आप जो है कैश कर सकते हैं, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, तो ये इसमें कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको यूपीआई आईडीज करना है तो ये 3 हमारी यूपीआई आईडी दी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक, SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI और एस ज्ञान @ICICI। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए पेटीएम से करना है, फोन पे से करना है, गूगल पे से करना है, तो ये 2 क्यूआर कोड है, इनमें आप डायरेक्टली यहाँ वीडियो से भी देख के स्कैन करके कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये वाला क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC लिखा जरूर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ये वाला क्यूआर कोड से पे कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। देखिए पहली आईडी यहाँ पे ये वाली लिखी है, ठीक है। दूसरे क्यूआर की ये वाली आईडी है, एक एक्स्ट्रा आईडी है एस ज्ञान @ICICI, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें पेमेंट करना है कुल मिला के, ठीक। अब देखिए नो रिफंड की पॉलिसी है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं। सबसे पहला कि भाई नो रिफंड है इन एनी केस, ठीक है। नंबर चेंज नहीं होगा किसी भी केस में, ठीक है। हम एक एग्जाम के लिए एक ही ग्रुप चलाते हैं पूरा कमिटमेंट टारगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ग्रुप के में स्विचिंग नहीं होगी कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में स्विच नहीं किया जा सकता है। 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा इसका, ठीक है। किसी भी तरह की कोई लाइव क्लास का कमिटमेंट नहीं है, हम सिर्फ वो तैयारी करवाते हैं जिससे सिलेक्शन लिया जा सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा यह है कि भाई हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उतना कराया जाएगा जिससे कि सिलेक्शन लिया जा सके। जनरली जो भी प्रीलिम्स वाले ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें यह होता है कि सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिया जाता है, फिर एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों वीडियो में सारी स्टार्टिंग की बेसिक बातें बता दी जाती हैं। पहले आप इन दोनों वीडियो को देखिए, फिर उसमें प्रोसीड करना होता है। जिन लोग के पास डाउट क्लियरेंस या फिर डिस्कशन वाला हमारा ग्रुप होता है तो वहां पे उनको सारे डाउट क्लियरेंस होते रहते हैं। टेस्ट सीरीज का क्या फॉर्मेट रहता है, देखिए जो भी प्रीलिम्स वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अगर टेलीग्राम में ग्रुप चल रहा है तो इस तरह से फॉर्मेट होता है कि भाई एक पेज है जैसे, तो एक तरफ क्वेश्चन होगा इंग्लिश मीडियम में, एक तरफ हिंदी मीडियम में। अब इंग्लिश विषय का अगर होगा तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी जो सब्जेक्ट वाला होगा तो वो वाला हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। जनरली जो जीएस करंट के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश हिंदी में होते हैं, तो पहले उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज अगर हुआ तो जैसे 1 नंबर है तो इंग्लिश उसका वर्जन इधर, हिंदी उधर, इधर इंग्लिश इधर, हिंदी इधर, पूरे क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसकी पूरी आंसर की होती है 1 का 2 का भी 3 का इस तरह से, और फिर उसके बाइलिंगुअल में एक्सप्लेनेशन होते हैं जहां जहां जरूरी होते हैं। हमारी सारी पीडीएफ में ट्रैकर लगा हुआ है, इसको देखिए। अगर आप टेलीग्राम में हमारे जो ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो भी पीडीएफ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब खुद की पढ़ाई करने के लिए, खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए। इसको शेयरिंग वैसे अलाउड नहीं है, ना ही कहीं फ्री में, और ना ही इसका कोई कमर्शियल अगर पर्पस किया तो हमारी लीगल टीम जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से सख्त एक्शन लेती है। तो टेलीग्राम में कोई भी आए भी तो भैया अपने पर्सनल के लिए यूज करें। सिंपल बात वही है कि भाई अगर सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करने का एम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करिए और जो है चालू कर लीजिए। सारी चीजें जितना हम देते हैं उतना उस ग्रुप के लिए जो भी कमिटमेंट बताए गए वो सारी चीजें सफिशिएंट होती हैं। अच्छा, पेमेंट करने के बाद 5 डिटेल्स हमारे नंबर पे भेजनी होती हैं, जैसे आपका पूरा नाम, क्योंकि टेलीग्राम वाले सारे ग्रुप जो होते हैं वो टेलीग्राम उसके लिए नंबर चाहिए होता है आपका। जैसे व्हाट्सएप नंबर रजिस्टर हो जाता है अपने मोबाइल नंबर से, वैसे टेलीग्राम में हो जाता है। ग्रुप नेम जो भी आपको लेना हो, जो भी ऊपर बताया गया हो। पेमेंट प्रूफ, मतलब आपने पेमेंट करने के बाद ये जो भी हमारे माध्यम है यूपीआई जो है, ये बैंक डिटेल, ये क्यूआर कोड, इनसे पेमेंट करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए पेमेंट प्रूफ के लिए, और बाकायदा रेफरेंस नंबर होना चाहिए 12 डिजिट का, क्योंकि हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, मतलब जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद भी क्रॉस चेकिंग होती है, तो इसीलिए सही प्रूफ ही भेजें। और प्लेस आपने जहां से पेमेंट किया है वो बैंक एक्चुअली है कहां पे, ये 5 चीजें आपको हमारे नंबरों पे ही भेजना होता है। ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 8752386445, 9696066089, इन्हीं पे व्हाट्सएप कर देंगे अगर आप, तो पेमेंट करने के बाद 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको सारी चीज क्रॉस चेक करके ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। जो कमिटमेंट्स हैं वो जब भी डेट बताई गई उसके हिसाब से मिलेंगे। एडमिशन कभी भी लिया जा सकता है, सीरियस छात्र हैं तो तुरंत आप एडमिशन ले सकते हैं।